अभिनंदन, आभार। फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल मकवाना। अभी लास्ट वीडियोस में हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट करी। अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड करी है और 2 वीडियोस के बाद ये हमारा तीसरा वीडियो है जो पॉलिटिकल साइंस के 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पर आधारित है। इस चैप्टर का नाम है कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा का मतलब शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर जब हम सुनते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है मतलब कि ऐसा दौर होगा, शीत यानी कि ठंडा, और युद्ध का दौर मतलब कि ठंडा युद्ध का दौर। लेकिन ऐसा नहीं है। शीत युद्ध के दौर का मतलब है एक ऐसा युद्ध जो सीधा पृष्ठभूमि पर ना लड़ा गया हो, सिर्फ विचारों में हुआ हो, यानी कि रक्त रंजित ना होकर के विचारधाराओं में युद्ध होना। रक्त रंजित ना होकर के विचारधाराओं में युद्ध होना, एक ऐसा युद्ध जिसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। शीत युद्ध दोस्तों एक ऐसी अवस्था थी जिसमें बहुत ज्यादा तनावपूर्ण जैसा माहौल बन चुका था पूरे विश्व में। आइए हम इसको प्रॉपर तरीके से जानते हैं शीत युद्ध क्या है। देखो, सिर्फ मैंने भी आपको चैप्टर का नाम बताया कोल्ड वॉर एरा यानी कि शीत युद्ध का दौर। मैं बताता हूँ आपको चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। शीत युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, 2 ध्रुवीयता का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, गुट निरपेक्ष और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इन सब पॉइंट्स को हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा शीत युद्ध। ये चैप्टर हमारा बेसिक पॉइंट है। ये चैप्टर हमारा बेसिक पॉइंट है पूरी बुक का, फर्स्ट बुक का, हमारी पूरी बुक का बेसिक पॉइंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा शीत युद्ध। देखो, शीत युद्ध की शुरुआत दोस्तों कैसे हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। ये 2 वर्ल्ड वॉर हमारे विश्व में हुए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अभी कई सदियों तक दूसरा युद्ध नहीं होगा या कोई भी युद्ध नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी विश्व में दूसरा युद्ध हुआ। विश्व का दूसरा युद्ध हुआ जिसे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर था, यही हमारे शीत युद्ध का इसका जब अंत हुआ वहीं से हमारे शीत युद्ध की शुरुआत हुई है, जो हमारा चैप्टर है। क्या था? मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। 2 ग्रुप थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, यूएसए यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश मित्र राष्ट्र में थे, और दूरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान ये देश थे। देखो, ये क्वेश्चन जो है काफी बार डाउटफुल रहता है, सर दूरी राष्ट्र क्या थे? दूरी राष्ट्र यानी कि अक्ष शक्तियां यानी कि वो देश जो जर्मनी, इटली, जापान के साथ जुड़े हुए थे, जर्मनी, इटली या जापान के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें दूरी राष्ट्र कहा जाता है। ये ग्रुप था, इनके बीच में युद्ध हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें किसकी? मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। विजय किस कारण से हुई? जर्मनी और इटली अपने घुटने टेक चुके थे। बात जापान की थी। जो जापान अपने घुटने टेकने ही वाला था, लेकिन अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को 15 टन का एक परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पे गिरा दिया, जिसका नाम था लिटिल वॉर। बड़ा काम कर गया। वहीं 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना दूसरा बम, जिसका नाम था फैटमैन, नागासाकी पर जापान के दूसरे शहर पे गिरा दिया, और वहीं से ही जापान के 2 शहर तबाह हो गए और जापान ने अपने घुटने टेक दिए और हार मान ली। इसी बात का विरोध था, यूएसएसआर और अमेरिका के मध्य विरोध उठा और यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ही अलग हो गए और दोनों के मन में तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, और दोनों सामने तो नहीं आए परंतु दोनों के मन में तनावपूर्ण स्थिति थी, तो इसीलिए वहीं से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। वही कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। ये एक बहुत बड़ी अवस्था घटना का चलन हुआ
इसी को ही हम शीत युद्ध की शुरुआत कह देते हैं और द्वितीय महाविश्व युद्ध का अंत कह देते हैं। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि भाई शीत युद्ध क्या था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट की अगर बात करें तो हम क्यूबा मिसाइल संकट क्यूबा मिसाइल संकट ये एक घटना है जिसे हम शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु ये 1961 से 1962 के मध्य हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट था क्या? देखो, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था जिसके राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। क्यूबा एक छोटा सा देश था जो अमेरिका के पास था, बिल्कुल अमेरिका के तट पे सटा हुआ था। ये था अमेरिका, हमारा यूएसए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। वहीं दूसरी तरफ था हमारा यूएसएसआर, इसके राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। इसके राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। अब हमारे पास 3 पॉइंट है क्यूबा मिसाइल संकट को जानने के लिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट है क्यूबा मिसाइल संकट। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यूएसए, जिसके राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कैनेडी, और जिसके ऊपर ये घटना घटित हुई है वो है हमारा क्यूबा, जिसके राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो। और तीसरा है यूएसएसआर, जिसके राष्ट्रपति है निकिता क्रुश्चेव। अक्सर इनको लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट के समय पर यूएसएसआर का राष्ट्रपति कौन था, या फिर फिदेल कास्त्रो क्यूबा मिसाइल संकट के समय पर कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था जो सटा हुआ था यूएसए से। यूएसए से सटा हुआ था। उस समय यूएसओ के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो। जो फिदेल कास्त्रो थे उनको सदैव यह डर लगा रहता था कि अमेरिका उन पे कब्जा कर लेगा। कब्जा क्यों कर लेगा? क्योंकि क्यूबा जो है एक तटीय क्षेत्र है, एक द्वीपीय देश है, जिससे व्यापार अच्छे से हो सकता है, समुद्री व्यापार पर कब्जा हो सकता है। ये अमेरिका चाहता था, इसलिए कब्जा करना चाहता था। फिदेल कास्त्रो को हमेशा डर लगा रहता था। फिदेल कास्त्रो ने मदद मांगी निकिता क्रुश्चेव से, यानी कि यूएसएसआर से। अक्सर ऐसा होता है जो हमारी गली में, बिल्कुल हमारे घर के पास हमारे पड़ोसी होते हैं, उनसे हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन हमारी गली के लास्ट कोने पर जो घर होता है उससे हमारी लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं। बिल्कुल वैसी अवस्था हमारे क्यूबा मिसाइल संकट में होती है। फिदेल कास्त्रो ने मदद मांगी निकिता क्रुश्चेव से, यानी कि यूएसएसआर से। उन्होंने मांगी और यूएसएसआर उनके मदद के लिए तैयार हो गए। निकिता क्रुश्चेव ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी क्यूबा में ला करके। क्यूबा में ला करके अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और उन मिसाइलों का रुख अमेरिका की तरफ हुआ। ऐसा पहली बार हुआ कि भाई किसी ने बिल्कुल अमेरिका के सिर पर आकर मिसाइलें तैनात कर दी या बिल्कुल गले पे खंजर रख दिया। इस बात की खबर 3 हफ्ते बाद, यानी कि 21 दिन के बाद पड़ती है जॉन एफ कैनेडी को, उसके गुप्तचरों के द्वारा। तो वो चेतावनी देते हैं फिदेल कास्त्रो के यूएसएसआर को कि भाई वो अपनी मिसाइलें वापस ले लें, लेकिन यूएसएसआर ऐसा नहीं करता है। वो एक आदेश जारी करते हैं और कहते हैं कि भाई जितनी भी जंगी बेड़ियां हैं, ये जितने भी जहाज हैं, वो सब जो यूएसएसआर की तरफ से आ रहे हैं उन्हें क्यूबा की तरफ आने से रोका जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मजबूरन यूएसएसआर को अपनी मिसाइलें यहाँ से हटानी पड़ी और वापस जाना पड़ा। इसी पूरी घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, जो 1961-62 में घटित हुआ। देखो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई इसको सदैव डर लगा रहता है। क्यों डर लगा रहता था फिदेल कास्त्रो को यूएसए से? इसका कोई रीजन आज मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन क्या था। यहाँ पे फिदेल कास्त्रो से पहले बतिस्टा नाम का एक व्यक्ति था जिसका शासन हुआ करता था क्यूबा में। और बतिस्टा जो है वो पूंजीवादी
पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे बतिस्टा, लेकिन यूएसएसआर की मदद से फिदेल कास्त्रो ने उनके शासन को समाप्त कर दिया, समाप्त किया। तो भाई वहां पर पूंजीवादी शासन समाप्त हुआ और अब कौन सा साम्यवादी शासन स्थापित हो गया। तो इस बात को लेकर के सदैव जॉन एफ कैनेडी और फिदेल कास्त्रो के मध्य क्या रहते थे, विवाद रहते थे। और इसीलिए फिदेल कास्त्रो को लगता था कि भाई वो उनकी जगह को, उनके क्षेत्र को, उनके राज्य को हड़प लेगा या उनको कब्जा लेगा। यही पूरी घटना थी क्यूबा मिसाइल संकट।